आप प्रेम का मंत्र उठाइए, प्रेम का मंत्र पढ़िए, प्रेम का जाप कीजिए, वो जन्मों जन्म से चाहे कभी भी टूटा हुआ हो वो जुड़ जाएगा। प्रेम का जोड़ने का काम है, तोड़ने का नहीं है। बड़े बड़े कठोर, बड़े बड़े पापी, बड़े बड़े अधर्मी, बड़े बड़े नीच प्रेम से भक्त हो गए, प्रेम से अपना मार्ग बदल दिया, प्रेम से अपने सारे खोटे कर्म छोड़ दिए। वाल्मीकि कितना कुटकर्मी था, और जब सप्त ऋषियों का प्रेम पाया, प्रेम प्रसाद पाके और जीवन बदल दिया। कितने का उदाहरण सुनोगे, जब प्यार का उसके अंदर संचार होता है तो सारे दुष्ट भाव खत्म हो जाते हैं। इसलिए प्रेम होना बहुत जरूरी है। और दूसरा, सहन शक्ति, सहन करना सीखिए। वो किसी तुम्हारी आत्मा को, आपने सुना होगा ना, आत्मा अजर अमर अविनाशी है, सुना होगा ना। आत्मा को पांचों तत्व, जैसे जल है गीला नहीं कर सकता, हवा है उसे उड़ा नहीं सकती, अग्नि है उसे जला नहीं सकती, शस्त्र है उसे काट नहीं सकता। तो ऐसी वस्तु अजर अमर और अविनाशी होती है। अगर तुमको कोई करता है अच्छा मोटा छोटा पड़ा है भाई, या अच्छा भाई तू तो बिल्कुल सूख गया, या तू तो ऐसा है, वो तेरी तू तो आत्मा स्वरूप है ना, आत्म स्वरूप है, वो तेरी आत्मा को नहीं कह सकता, वो तेरे बाहर के इस ढांचे को कहता है, इस शरीर को कहता है। जब तुझे कहता ही नहीं है तो तेरे दुख मानने की आवश्यकता ही क्या है। वो तो इस शरीर को कहता है, और शरीर नाशवान है, शरीर यही रह जाएगा। इसलिए शरीर की तरफ ज्यादा चमकाने दमकाने में कोई खास ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर चमकाना है, अगर बढ़िया बनाना है तो अपने मन को बनाइए बढ़िया। जिसका मन, रविदास जी जुती गांठा करते हैं, देखो कितनी बढ़िया वाणी लिख दी। और जिसका मन चंगा तो कठौती में गंगा। एक कठौता होता है इतना कि पहले काठ का होता था, मिट्टी का होता था, उसमें चमड़े को डबोया करते, वो चमड़ा नरम हो जाए तो फिर उसमें आर दिया करते। न्यू कहते जिसका मन अगर चंगा हो जाए तो इसके अंदर ये चमड़ा भिगोने वाले कुंड में गंगा हो जाए। और गंगा हो भी गई थी, गंगा ने कंगन भी उसी कुंड से हाथ निकाल के लिया था, उसमें गंगा बह गई थी। ऐसा उदाहरण आता है संतों का, क्योंकि उसमें गंगा नहीं थी, उनके मन में हो चुकी थी। मन जब चंगा हो जाता है तो अपने आप ही पवित्रता आ जाती है। देखो शरीर के चमकाने के लिए कितने कारखाने लगाए दुनिया में, कितने क्रीम पाउडर है कि बॉडी स्प्रे सेंट पेंट, ये माई तो गलन करती है। बेचारा ये धनी लोग से 250-300 रुपये जाओ, ये सारी क्रीम पाउडर हम ला दी और फिर भी इनकी बांस नहीं जाती, रोजाना लाना पड़ा। एक आध लीप ले, जिंदगी की बांस जाती हो तो लीप भी ले। आप देखिए कोलगेट लेते हो ना, हर रोज कोलगेट करते हो तुम, लेकिन किसी के मुंह की बदबू गई हो तो खड़े होगा, बता दो आज तक गई किसी की? रोज घसानी पड़ा है नहीं, रोज साबुन रगड़ रगड़ कर तब मैं 4 फुट तक बैठा दी धरती के ऊपर। ये काले मानस हुए गोरा भाई को एक भी, एक बोला करीम तक गोरा हो जाओ, हमने हमारी कुतिया का 4 ट्यूब लाएगी रगड़ दी। बेटी तो चमकन और लाएगी काली का और दूनी काली होगी, दौड़ी उनका नाम नहीं लिया। अरे परमात्मा ने जो स्वरूप दे दिया उसको कोई बदलने का तरीका इस दुनिया में है ही नहीं। इसका मतलब भक्त नहीं तुम, भुगत हो, भुगतते हो। परमात्मा पर विश्वास नहीं किसी प्रकार का भी। कितने कारखाने चलाए, कितने प्रोडक्ट बनाए हैं तन को चमकाने के लिए। कहने का भाव ये है
लेकिन फिर भी यो तन नहीं चमकता। चमक्या किसे का नहीं चमकता। और जब इसने पढ़ के देख लेना तो रोटी नहीं भाव, सारी जिंदगी भी इतना इतना गंद भरिया पड़ा है थारे अंदर। होया कने साफ? बिल्कुल नहीं होता। लेकिन मन के साफ करने के लिए मेरे वीरों शायद कोई व्यक्ति आगे आता होगा कि मैं मेरे मन कर रगड़े लाऊं, वो तन की शुद्ध नहीं। सत्संगी भक्त लोग तन की शुद्ध नहीं रखते, बेशुद्ध होते हैं, उनको कोई शुद्ध बुद्ध नहीं होती तन की। ना मन में लालसा धन की, ना तन मन में शुद्ध है तन की। कोई तन की शुद्धि नहीं होती भक्त के, बस दिन रात परमात्मा की याद रहती है उनको। उनका मन चमकीला होता है, उनके मन में कोई विषय विकार वासना नहीं होती। क्यों नहीं होती? कारण है, छोड़ के नहीं वो छूट जाती हैं। जहां घोंसला बाज का, बाज पक्षी देखा होगा, जहां घोंसला बाज का और पक्षी डटे न और चित घोंसला बाज का होगा, उस इलाके में पास भी वृक्षों के ऊपर कोई पक्षी नहीं रह सकता। जहां परमात्मा का वास हो जाता है वहां पर माया नहीं टिक पाएगी, वहां पर विषय विकार वासनाएं नहीं टिक पाएंगी। आप करके देखो। और जब नहीं टिक पाएंगी तो तुम्हारा मन सुंदर हो जाएगा। और सुंदर मन के अंदर, यो मन तो गड़बड़ कर रहा है ना, और सुंदर मन के अंदर सुंदर विचार पैदा होंगे। और सुंदर विचार जब थारे पैदा होंगे तो तुम सुंदर सुंदर कर्म करना शुरू कर दोगे। और जब सुंदर कर्म होंगे, थारे कर्म बिगड़े नहींगे, तो तुम्हारा जन्म और मरण समाप्त हो जाएगा। नित्यानंद कहता, मुझको मैली देखकर पिया न पूछी बात। ये पिया है जान न करती होगी ये तुम्हें, अब और किसी ने रचाया करो। आइए टक्की बिंदी लाली फाली मतलब क्यों लाया करो? बताओ ना, देखा शौक से पति ने रचाया करो और क्या में बीमारी है। और फिर भी बगटरी जतरी जनारी जरात ने दारू पी लिया होगा, शर्माता खान दे गई ना खरीला जी टक्की है। एक बोली महाराज जी हम तो सुहाग की लाया करो। मैं सुहाग के उसे बोले यो राजू वाला बाबू जो जीता रहा इसकी ऊपर पड़ी मका भीतर तो न्यू कैसे भगवान पर क्या तो ठीक है। हम बार ने लगड़े मोरी में बैठ ला गया वो सुहाग मकाए हुए ना ये बात की चोरी बोली हाँ महाराज जी मैं तेरा सुहाग तो यो जाड़ ला गया गंदी नारी। ये सुहागा के खेल से एक मैडम जी शारमा में रोज मिला करती, सत्साहेब जी। तो फिर एक दिन इतनी बड़ी बिंदी लाई, मैं कहा ये बिंदी क्यों करने लगी तू? पहले तो रोड़ी का टीका लग गया करता। बोली महाराज जी के बताऊं शर्म आवा के तू शर्म क्या संतों के सामने बता के बात है? कहने लगी महाराज जी मेरा तो ब्याह शादी सा हो गया। बहुत बढ़िया भाई, बड़ी खुशी की बात। फिर खेती जब दी सी बिंदी लाई छोटी सी, हमने कहा के बात है भाई आज क्या तेरी बिंदी छोटी होगी? ने बोली महाराज जी के मन बन चल रही है। एक दिन आर्य समाज मंदिर में प्रोग्राम था, हम भी जा रहे हुआ बिहारी कति सपनों सरपा हो रही। हमने कहा आए आज के ज्ञान से मेरे अजी तलाक होगा लिया। तो ये थारा सुहाग के जो तलाक डेटता और थारा ये धनिया की उम्र बढ़ती हो, एक करवा चौथ है तेरे कूट कर खाने की मारी बोले आज कटक चौथ है लटकन की। और नाम ले दी इनका न्यू लेडी इसलिए लिया की दे दी तो इनका नाम ना लेकर थारी उम्र पर धामा सा सारा रजिस्टर बड़ा अच्छा विश्व की उम्र पर धा जो थारे हाथों में से कि परमात्मा फैल से थारा ए मर्जियानियों भगवान पे विश्वास करा करो। परमात्मा से सारा सबका सुहाग। परमात्मा के बिना इस सृष्टि का पत्ता भी नहीं हिलता। ये सत्संगिया की बकवाद नहीं से जिनने ज्ञान को नहीं वो कर सके से, लेकिन सत्संगिया नहीं से बंद नहीं करने चाहिए, इनका ऊपर अंकुश लगाना चाहिए। एक माई सत्संग और पोता पोतिया ने ले ही थोड़ा दिन की बात हुई से मारे तारीख याद को नहीं
हमको तो पूरा ढाणी सारे चौराया में बैठी और पोते भर के ठेकरी वार वार बगाड़ लागी इतने चावल धर रखे 4-5 लीकड़े गाड़ रखे वह तो डेकीलर कुत्ते का जूत बच जाऊगा। अच्छा पूछ जड़िया हो तो ये सत्संगिया ने कोई दूसरा ने तो देखी जाएगी जो सत्संगिया ने पूछ जड़िया हो वो चौराया में कौन सा देवता आ गया भाई। तो ये बातें जब छोड़ दोगे ना, जब भगवान की बात घर करेंगे थारे गुरु है सब देवन के देवा, सब देवताओं का देवता गुरु है। गुरु है सब देवन के देवा और भव सागर से लावे खेवा और गुरु है अलग पुरुष अविनाशी और गुरु बिन कटे नहीं यम की फांसी और इस सकल सृष्टि के गुरु ही करता और अपने भक्ता के कारण देह धरता। भक्ता कारण देह धरता अवश्य नो भी नाव बिटा लटका संदर्भ के मैं थारी खातिर और दिन रात अपनी नींद अपनी प्यारी भूख अपना नाड़ा खाना सब के मैं छोड़ के और सारे दिन रात मार ले साधो थारी घर शर मारे जासे और फिर भी थारा कोई असर नहीं होगा तो थारे का बट्टा दोषी दुनिया में कोई नहीं होगा। ये सामाजिक बातें और समाज से आदमी कट जाता है। माँ बाप देखो, माँ कितनी दुख पाओ से सारी इंसान ससुराल कफन धरकी न जामने से हैं। बाप ने भी बेरा सा देश विदेशा में टोकरी ढोकर 2 रोटी का गुजारा कर रहा है। औलाद ने किस्से डाल दुख सुख पाके पढ़ावा से लिखावा से और वह औलाद के देश है और उन्हें ब्याह हुआ क्या हुआ फिर के हो जाओ औलाद न्यारी हो जाने और बोल रहे तो आंखें दिखावे और जब घना के टेढ़ा चल रहे तो गठ दिखावे। अरे तो न्यू बताओ तुमने औलाद पाड़ी थी दुश्मन पाड़ा था तो जरूरी सही तो सुन ली ईद तो टाड़ कर दो ईद तो राम की तरफ लग जाओ सब कुछ उसी का समझ लो उसी का है वो पाड़ेगा कोई पोसेगा उसी का। हम झूठ बोलना हाँ देता नहीं अभी कह दे बेला तन भी वारी तेरा मन भी तेरा वे देखा जाए किसी ने भी दिया होता आज तक तन मन जब तन मन दे देगा तो बेड़ा ही पार हो जाएगा। फिर थारे मन में विकार कैसे पैदा हुए जब यो तन यो मन यो गुरुता ही दे दिया तो थारे मन में चुगली कैसे पैदा हुई, थारे मन में बुराई कैसे पैदा हुई, थारा मन नहीं। इसका मतलब तुमने दिया नहीं सौंपया नहीं। कहने में तो कुछ भी कह लो चाहिए जबान टूटी पड़ी है तारी कुछ भी को आ लो चाहिए वो कह दोगे। परमात्मा भी आ गया तो उसने भी रगड़ के धर देंगे हम कि तेरा ईसा ईसा हमने कराया था तने कोई फल प्राप्त नहीं कराया। लेकिन करने का किरका नहीं है, हम कमाई नहीं करते इसलिए बिना कमाई के मेरे वीरों हमारे आचार विचार व्यवहार कभी नहीं बदलेंगे। आंकड़े बदले नहीं विचार के लिए नहीं सत्संग में क्यों कि हमने वो बदलाव कराया नहीं। हमने बदलना पड़ेगा अपना परिवर्तन करना पड़ेगा गुरु के अनुसार। गुरुमुख उसने कैसे जो गुरु के अनुसार शास्त्र के अनुसार चलता हो और मनमुख उसने कैसे जो मन के अनुसार चलता हो। तो हम सारे लगभग मन के भगत साने हाँ भले क्यों भरनी पड़ेगी। हमने 20 वर्ष हो गया बीड़ी छोड़ दो बेटा दो पीने से तो मन के शिष्य हुए ना मारे की तो ये तुम गुरु की तो अगर एक बात भी मान लेगा ना तो भी कल्याण हो जाएगा। तो आध्यात्मिक और सामाजिक 2 मार्ग हैं। सामाजिक मार्ग तो कट गया, माँ बाप 20 साल पढ़ाओ लिखाओ कितना है उसने लाड लडाओ बुरा ना मानिए और एक दिन ये हेडमास्टर नहीं तो फेंट लेगा ना उस जन्म में भी ये कर लेगा। बाबू पढ़ो भाड़ में माँ जाओ कितने भाड़ में किन में करो ना भाईचारा थे न सब क्या इधर पाड़ ले जाएगी एक लाइन नाच नचा देगी हमाया। कित गया थारा ज्ञान कित गई थारी पितृ भक्ति खत्म होगी। अब आ जाओ आध्यात्मिक मार्ग में। अध्यात्म में गुरु बना लिया और गुरु बनाते ही नारद मुनि के तरह पर लगा दी और गुरु बनाकर गुरु तो बैर शुरू कर दिया, बुराई शुरू कर दी, निंदा शुरू कर दी।
अब बताइए दोनों मार्ग तो खत्म हो गया कि नहीं? अब वो पार कैसे होगा? पितृ भक्ति पार कर सके थी, वहां से भी कट गया, माँ बाप से परिवार से भी कट गया, और गुरु से भी कट गया। शिष्य बन के गुरु की भी बात को नहीं मानता, अवहेलना करता है। तो अब बताइए उसके लिए कौन सा मार्ग है? स्वाय डूब नहीं करना है। बताओ कौन सा मार्ग है उसका कल्याण का? हो सकता है सामाजिक को डूबते हुए को आध्यात्मिकता तार दे, लेकिन आध्यात्मिकता में जो डूब जाएगा ना वो कति नरक में जाएगा, उसने कोई तारने वाला नहीं है। गुरु के पूछ पड़ेगा, बता क्या करेगा गुरु? गुरु ने तो शिक्षा दी, उसको मानेगा, उस पर चलेगा, तभी तो पहुंचेगा ना भाई। मार्ग बता दिया, उस मार्ग पर चलेगा तभी तो पहुंचेगा। अब मार्ग बता दिया, सुन लिया, वहीं खड़ा रहे, या उस पर ना चलिया तो गुरु का कोई दोष नहीं। मारी थी लागी नहीं, बैंक नाड़ में फूक, और गुरु बेचारा के करे जब हो बहुत सा कहती सो गुरु में चूक हो, मान ली गुरु में चूक है 100 की 100, लेकिन तू पवित्रता धारण कर ले, तेरा उस गुरु तो भी बेड़ा पार हो जाएगा। अभी हम आपको एक उदाहरण बताते हैं। एक भक्त था, परम भक्त, उसके दिल में जिज्ञासा थी, हे परमात्मा कोई मेरा ऐसा योग्य गुरु मिल जा ताकि मैं उससे दीक्षा शिक्षा लेकर और मेरी जीवन नैया पार हो जाए। और एक था ठग बदमाश, उसका रोजाना यही काम था, सुबह से शाम तक कोई उसकी बातों में आ जा, उसको ठग के कर दे। अब वो दोनों एक जगह पर मिल गए। एक दिन आगे संयोगवश बैठे हुए थे रास्ते में, और वो भी आ बैठा ठग भक्त के पास। कहने लगा भाई कैसा है, कहाँ जाना है? कि कहने लगा भाई मैंने तो वहां जाना है। कहने लगा मैंने भी उधर ही जाना है, चलो साथ हो गया, बोलते बतलाते चलेंगे। कोई बात नहीं, दोनों साथ हो लिए। अब जो करनी अंदर बस है, निकले मुख की बात, बोलत ही पहचान ले चोर साहू का घाट। पहले बूझनी पड़ा करती, और आजकल अपना आपका बोल की बता दे आदमी मैं ही सास हूं, पहले बूझनी पड़ा करती। और आजकल एक और बीमारी चल गई समाज में, पहले तो नाम गाम बूझा करते, अरे नंबर बूझे से लिया कर के नंबर से देख एक बार लोग पूछने हाँ, अब ये लगा दिया। अब वो दोनों मिलके तो दोनों के अंदर की बात, भक्त ने बात जिक्र करना शुरू किया कि भाई मैं तो किसी अयोग्य गुरु की खोज में हूं, अगर कोई गुरु में मिल जाए तो यो मनुष्य जन्म सफल हो जाए, बेड़ा पार हो जाए मेरा। उसने सोची सही बसेगा, अच्छा जेंटलमैन से बढ़िया घड़ी मुट्ठी बांध रहा है। कहने लगे भाई छोटी मोटी तो गुरु आई हम भी कराया करा, बता जाएंगे तेरे कोई मार। उसने जुत्ती निकाल कर साष्टांग प्रणाम किया कि धन्यवाद तो परमात्मा ने गुरु कति रास्ता में ही मिला दिया, कति सामने। उसने अपनी अंतरात्मा से उस ठग को गुरु मान दिया कि मेरा तो यो गुरु है। बोला हे गुरु भगवान आप बस हो मेरे तो गुरु आज थे। ने बोला ऐसे गुरु नहीं होते, गुरु को तन मन और धन 3 चीज दी जाती है। कहने लगे महाराज जी बाकी के रह गया सब कुछ आपका। बोला कहने का नहीं भाई संकल्प कर तन मन धन गुरु का। बोला जी तन मन धन गुरु का। कहने लगा तो या घड़ी निकाल आया अंगूठी काट दे हुए ने, ये कपड़े उपड़े सारे तार दे, मैं गुरु हूँ मेरा हो गया तो सब कुछ। कहने लगा जी आपका ही है। उसने सही सच्चे दिल से मान लिया, सब कुछ उतार के दे दिया। फिर भी उसे ठग के कपट रह गया कि तगड़ा जुआन से तन जाने भी नहीं जान दी, तू ज्यादा क्यों चीज तो ले ली। अब उसने एक और युक्ति सोची। कहने लगा भाई यो जोड़ से ना इस जोड़ के मैं बढ़ जा और आड़े तने परमात्मा मिलेगा। परमात्मा का मार्ग बता दिया, मैं गुरु सूर परमात्मा मिलने का मार्ग बता दिया। और भाई जब तक मैं नहीं आऊं उनको उन्हें इतना लकड़ी मत, उन्हें ताना ही नहीं था, वो तो लेकर समान चंपत हो गया। उसने बेचारे ने सच्चे दिल से उधर खड़ा हो गया। 1 दिन 2 दिन 3 दिन खड़ा हो गया भूखा प्यासा। परमात्मा ने सोची भाई भगत तो मरेगा। अब वो तो ठग था बेटी का बाप, वो तो करके अपना काम। अब उसने उधर जाके बाजार में गोली लगा दी, भाई कोई ले।
अब वो फ्री की चीज जो जितना दी उतना ही ठीक। भगवान ने आकम का धारण करके रूप को दो मारे डंडे वाले कहां से ले आया है? तो कोई चोरी चारी की चीज ले आया, इतनी सस्ती देता है, बता कहां से ले आया है? कहने लगा जी मेरा चेला का सामान है ऐसा है, चाहे तेरे चेले के पास ले चलो। अब परमात्मा उसने पकड़ के ले गया, वो बेचारा उड़ गया, बांध रखा वचन में कि गुरु के बिना मतलब कट जाना। अब परमात्मा ने आवाज लगाई, उसने देखा कि गुरु भी खड़ा है लेकिन बोलता है